सारी दुनिया दे ते यीशु दे समान नजर लाए किते जहां। सारी दुनिया दे ते ना कोई यीशु दे समान जिन्ने जान दे के सारा ही खरीदे जहां। भावे बोल के जान सारा वेख लवे कोई पर लभना नहीं कोई उच्ची यीशु दे हिसाब। वो जिन्ने दे के मुल सानू पापा तो छुड़ा लिया, जिन्ने दे के मुल सानू पापा तो छुड़ा लिया। तायो मानना कहीदा, तायो मानना कहीदा यीशु वाले हाँ, तायो मानना कहीदा यीशु वाले हाँ, तायो मानना कहीदा यीशु वाले हाँ। सानू हथ दे के रखदा मसीह हर पल ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल, ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल, ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल। सानू हथ दे के रखदा मसीह हर पल ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल, ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल, ओदे हत्थां विच मेरा हर अज ते कल। यीशु रखा मेरी जान दा कर रखी मेरी कौन बनू साडा वैरी जे यहोवा साडे वल, कौन बनू साडा वैरी जे यहोवा साडे वल, कौन बनू साडा वैरी जे यहोवा साडे वल। असी सदा ही खुदा दी रहमतां विच आले हां, असी सदा ही खुदा दी रहमतां विच आले हां। तायूं मानना कहीदा रास्ते ओ तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां, तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां, तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां। ना ही लड़दे ते ना ही असीं डरदे किसे तो, कौन किन्ना उच्चा जांदा ना ही सड़दे किसे तो, ना ही लड़दे ते ना ही असीं डरदे किसे तो। असीं जन्मे खुदा दे वचनां ते पाले हां, असीं जन्मे खुदा दे वचनां ते पाले हां। हाथ को उठा के बोले तायूं मानना कहीदा, तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां, तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां, तायूं मानना कहीदा सी यीशु वाले हां। हाथ को उठा के विरसा गए ना ही लड़ देते ना। शुरू वाला बोलो, शुरू वाला स्लो मोशन में बोलो। हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। हाँ, अभी अभी जो पहला था अपना कल के बचों दाए पाक रू न पड़े सानू चलना सिखों दाए। ओने चुन लिया मैनू विचों खाक दे उठाण लई, मेहरबानी यीशु नासरी मेरी जिंदगी बचो
वचन हो अपना कल के बचों दाए, अपना कल के बचों दाए। हाथों को उठाकर प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, आज के वचन के लिए प्रेयर करो। जीवित परमेश्वर खुदावंद, बोलो जो वचन आप आत्मा के द्वारा मुझे देने वाले हो परमेश्वर, उसके लिए मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे तैयार कर चुके हो। ये वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे जीने का आधार है। आप अपने दास के मुख को यूज कर रहे हो। आत्मा के द्वारा जो शब्द वचन उनके मुंह से आएंगे खुदा, सब मेरे लिए होंगे, मेरी बरकत के लिए होंगे, मेरे आगे बढ़ने के लिए होंगे, मेरे छुटकारे के लिए होंगे, मेरे भले के लिए होंगे। इसलिए परमेश्वर, इन वचनों को मैं पूरी तरह से ग्रहण कर चुका हूं। ऐसा मन, समझ, बुद्धि आप दे चुके हो, कोई भी रुकावट नहीं होगी। आज ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर फटाफट से, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। और जो टीम है, कुछ लोग होते हैं बेचारे थोड़ी कम समझ वाले, जिन्होंने नेगेटिविटी को मौका दिया होता है, तो उनको वो बैठकर वचन सुनने में इतना ध्यान नहीं देते, इधर चले जाते, बाहर चले जाते। तो ये काम टीम का होता है, उस वक्त अंदर बाहर देखें और लोगों को गाइड करें और भेजें। ये इनडायरेक्ट से मैसेज है तुम लोगों के लिए। अब पकड़ जाओगे तो अच्छा है, नहीं पकड़ोगे तो क्या करूंगा मैं तुम्हारा। तो ये बात सीखने वाली आप लोगों के लिए, ताकि हम इनकी रूह को बचा सकें या आगे बढ़ सकें। तो आज हमारा 7 पार्ट है इस विषय में कि आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। इस पॉइंट के ऊपर कितनों को बात समझ आ रही है? पहले हम संसार में थे और संसार में भी हमारे साथ धोखा था, क्योंकि वहां धोखा कौन कर रहा था? शैतान। शैतान के हम गुलाम थे, नेगेटिविटी के गुलाम थे पहले, ऐसा वचन कहता बाइबल। ये समझ तब आती है जब हम गुलामी से बाहर आते हैं, जब हमारी मन की आंखें खुलती है। और जिन लोगों की मन की आंखें नहीं खुलती, उन्हें नहीं समझ आती ये गुलामी क्या है। जिस दिन खुल जाएगी फिर समझ आएगी कि कितने कितने बड़े नाश से हम बच गए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का कोई भी ऐसा वचन नहीं, कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो पूरी नहीं हो रही। सब कुछ पृथ्वी पर क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है जो बाइबल में लिखा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है जिसकी कोई बातें पृथ्वी पर पूरी हो रही हो स्वाय बाइबल के। कितनों को बात समझ आ रही? ये पवित्र आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो ये बातें हमें सीखनी है, समझनी है, ताकि हम अपने विश्वास में सही से चल सके। सही विश्वास आपको जीवन देगा, गलत विश्वास आपको फंसाएगा हालातों में, और दुष्ट आपके जीवन के ऊपर काम करेगा। इसीलिए हमें कंटिन्यू अपने सही विश्वास को पकड़कर परमेश्वर के साथ चलना है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। आप जानते हो, मैं एक वीडियोस देख रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ वीडियोस मुझे देखनी पड़ती है, जैसे न्यूज़ की वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन कुछ, ताकि दुनिया की थोड़ी बहुत ही खबर रख सकूं। ज़्यादा टाइम तो मैं अपना परमेश्वर को देता हूं, उसी के साथ चलता हूं, ठीक है। मैं वीडियो देख रहा था, न्यूक्लियर बम जिसे बोलते हैं, परमाणु बम। सब देश रख रहे हैं। जिस देश के पास ये नहीं है परमाणु बम, कोई भी देश 2 मिनट्स में उसको खत्म कर सकता है। कितनों को बात समझ आई? तो उसको अपने देश में मिला सकता है। तो हर एक देश क्या कर रहा है? अपना परमाणु बम की पावर को इकट्ठा कर रहा है। और शायद तुम्हें परमाणु बम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं? क्योंकि मैंने
थर्सडे बताया था, मैं इस संडे बताऊंगा ये बात, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है ये विषय बाइबल में लिखा, बाइबल में। और लिखा भी उस बंदे ने जो मछलियां पकड़ने वाला था, आम बंदा। सोचकर देखो, आने वाले 2025 साल पहले वो कोई बात को लिख रहा है जो 2025 साल बाद दुनिया में पूरी होनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस दुनिया में मनुष्य के लिए जो जीवन है बड़ा सीरियस विषय है। दुनिया आज कहते पैसा होना चाहिए, एसी लगे होने चाहिए घर में, हम एसी में रहें, पैसा में घूमें, कभी इस देश उधर देश, गर्मियां आ गई छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन में जाएं, खूब मौज मस्ती करें, पिकनिक मनाएं, और वो क्या कहते हैं जैसे वो रेस्टोरेंट में अच्छा अच्छा खाना खाएं। ऐसे लोग ये ललसा रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। परमेश्वर मना नहीं करता हम लोगों को भी, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की तरह नहीं। जैसे दुनिया है, हमारा कुछ अलग है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इसी बात को हमने समझना होगा परमाणु बम के बारे में। आप जानते हो ये जो सूरज है, सूरज 50 डिग्री, मेरा ख्याल आज शायद 47 डिग्री होगी, मे बी इतनी है आज, 46-47 डिग्री गर्मी है आज। अगर 50 या 52 या 53 या 55 डिग्री गर्मी होगी यहां, संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुमसे। क्या हो जाएगी? 1400 डिग्री पर लोहा, ये जो मोटा लोहा होता है, पिघल जाएगा 1400 डिग्री पर। 55 डिग्री सेल्सियस गर्मी हमारे लिए संभालना मुश्किल है। और जब एक परमाणु बम किसी शहर पर गिराया जाता है तो जानते हैं उससे वो तापमान कितना बढ़ जाता है? 6000 सेल्सियस गर्मी बढ़ जाती है। 55 सहन करना मुश्किल है और कितनी बढ़ जाती है? 6000 सेल्सियस। बताते हैं कि जब वो गिरेगा ना, हड्डियां भी नहीं पता चलेगी कहां चलेगी, बिल्डिंगें भी नहीं पता चलेगी क्या होगा, क्या हुआ था। चपक पल झपकते ही सब कुछ समा, एक परमाणु बम गिरने से। 100 किलो की रेंज में, 100 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। इंसान खड़ा खड़ा पिघलने की दूर की बात है, हड्डियां तक भी नहीं ढूंढने में मिलेगी किसी की हड्डियां है कुछ। ऐसा है परमाणु बम। ये 100 किलोमीटर की रेंज में वो मार करेगा, उसके बाद आगे 100 किलोमीटर तक उसका रेडिएशन शुरू होगा, जिससे ये चमड़ी पिघलने लगेगी, गिरने लगेगी चमड़ी। और उससे भी आगे कोई अगर कोई बच गया तो उसका प्रभाव इतना बुरा होगा कि वो सोचेगा मैं क्यों नहीं उसमें मर गया, काश मैं भी उसमें होता तो खत्म हो जाता, मुझे भी ना पता चलता। इतना भयानक विषय है। ये प्रकाशित वाक्य भी लिखा है इन सब बातों का जिक्र, और सब देश लगे हुए इसको इकट्ठा करने में। और जानते हो देश के जो लोग हैं किसके गुलाम है? नेगेटिविटी के। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें प्रेयर में रहना होगा। वैसे तो ये सब कुछ होना है, क्योंकि ये एक दिन तो होना है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रेयर करते रहो, ताकि जितनी रूहें बचनी, जितना भला हो उतना अच्छा है लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही? और वचन में लिखा है ना, देश देश पर चढ़ाई करेगा, धर्म धर्म से लड़ेगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। तुम लड़ाइयों और आवाइयों की आवाज सुनोगे, आवाजें सुनोगे, तो घबराना नहीं। हमें परमेश्वर ने कहा घबराना नहीं। हम वो पृथ्वी पर लोग हैं जो मनुष्य की रूह को बचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने, इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल के अंदर से, ताकि तुम्हें ये समझ आए ऐसा वचन में लिखा है या नहीं लिखा, ये बातें ऐसे पृथ्वी पर होनी है या नहीं होनी। तो इसीलिए तुम्हें विश्वास में बढ़ना होगा, क्योंकि जो कुछ लिखा वो महान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आत्मा के द्वारा जो लिखा गया वो सब कुछ क्या होना है? पृथ्वी पर पूरा होना है। दूसरा पत्रस 3:10 में ऐसे लिखा है,
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? वो दिन जो दुनिया का लास्ट दिन है उसमें ऐसा होना है, तो ये इसी से होना है जो लड़ना है परमाणु बम की शक्तियों से। ये इसी का जिक्र है बाइबल के अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? लिखा तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा जतन करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश से गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब कुछ पिघल जाएगा, हर चीज, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए बाइबल की हर उस भविष्यवाणी को, हर उस वचन को तुम्हें ध्यान देना होगा। अपना जीवन सारा खुदा के साथ जियो। रेस्टोरेंट में जाना, अपनी फैमिली में जाओ, लेकिन वहां भी किसके साथ रहो? परमेश्वर के साथ। खाना खाने समय धन्यवाद करो और जितना हो सके तो अपने शरीर को मारते रहो, इसे सुख ज्यादा ना देना। जैसे अभी देखना, हमारे कुछ लोग पंजाब से लोकल अमृतसर में भी होंगे जो घर में बैठे होंगे गर्मी की वजह से एसी लगाकर। आशा उनसे परमेश्वर खुश होगा? वो घर में एसी लगाकर बैठे और अगुआ यहां पुलपट पे आपके साथ गर्मी में बैठा है। कितनों को बात समझ आ रही? अरे मैं भी कोशिश करता हूं कि एसी की आदत ना डालो। मेरे लिए तो है फैसिलिटी बहुत, मैं ब्लेस हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं जब रात को चलाता हूं एसी 26-23 टेम्परेचर पर चलाता हूं। वो नॉर्मल सा ठंडा होता है 26, ठीक है। उसके बाद जैसे दिन चढ़ता 4 से पहले मैं ऑफ कर देता हूं उसको। फिर मैं ऐसे रहता हूं अपने शरीर को इतनी। मैं अपनी गाड़ी में भी जब जाता हूं तो वो बच्चा जो सेवा करता है उसको भी मैं बोलता हूँ कम कर, ज्यादा ठंडा ना कर इसको। अभी तो हमने बाहर निकलना है, अभी तो हमने पता नहीं कितना ले एंड करना, लोगों को कितना काम करना है, तो इतनी आदत नहीं डालनी हमने गलत। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये आदत डाल ली तो हम अच्छे से नहीं जी पाएंगे। मुझे याद है जब हम गांव में होते थे, सारा दिन धूप में काम धंधा करते रहते थे। उसके बाद उस जमाने में बत्ती बड़ी कम आती थी, बिना पंखे के घूड़ सो जाते थे हम लोग। सच्ची, ऐसे कमरों में, कमरे के अंदर ना कोई पंखा है, बत्ती तो बहुत कम आती थी उस जमाने में। पसीने होते हुए 3-4 घंटे सोकर उठ जाते थे। सोच कर देखो, कोई असर नहीं था गर्मी का। ये जितना इसको सोल करते जाओगे उतना परेशान हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसे मारना है शारीरिक जीवन को, हमें आगे बढ़ना है। अब ये विषय तुम्हें मैंने क्यों समझाया, इसके लिए तो मैं तुम्हें एक वीडियोस भी दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें और समझ आए। लेकिन पता नहीं वीडियो से हमारी मीटिंग आज येलो ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों में हमारी मीटिंग सारी वीडियोस ग्रीन जा रही है, तो ग्रीन से अप ऊपर आएंगी वीडियो। आप समझते हो, लेकिन विश्वास करते हैं, दिखाते हैं ये वीडियो थोड़ा सा आपको। ये एक अच्छा इंसान है जो बीजेपी है, उसकी बहुत सारी गलतियों पर उंगली उठाता है ये बंदा। ये है एक बाबा टाइप है, लेकिन अच्छा इंसान है, हिंदू धर्म का। उसकी एक वीडियो है, कभी कभी इसकी कुछ बातें मैं सुनता हूँ, अच्छी बातें करता है ये मनुष्यता के लिए बातें करता है, बुरी बातें नहीं करता। ठीक है, हाँ लगाओ ये वीडियो। ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं सबसे पहले, इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। ये इमीडिएटली, ये मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी,
तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, वहाँ ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी मिनटों के अंदर। पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा, वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए, लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी रात छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी। वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी, वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे, आप जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे उन्हें। रोकना कितनों को बात समझ आ रही? ये बाइबल में लिखा है, ये लास्ट वार होगी दुनिया में, न्यूक्लियर वार पूरे देशों में हो जाएगी। शैतान पूरे देशों को लड़वाएगा। ये कह रहे ना सूरज तो रहेगा ही नहीं, ये लिखा सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा की रोशनी जाती रहेगी। ऐसे लिखा है या नहीं लिखा? सब कुछ पहले से लिखा है। हमें आगे बढ़ना है, अपने परिवारों को बचाना है, स्वर्ग के लिए तैयार रहना है। और जो पृथ्वी पर भी तुम्हें परमेश्वर एक अच्छा जीवन देगा डर के बिना। तुम्हें किसी वॉर का डर नहीं होगा, जैसे मुझे किसी वॉर का डर नहीं है, ना किसी मौत का डर है। जब तुम्हारे अंदर ये डर है तो तुम बड़ी कमजोर जिंदगी जियोगे। तुम परमेश्वर के साथ जियोगे तो कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम नाश नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे हम? नाश कौन होंगे? जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जो परमेश्वर से दूर है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें बढ़ना है, ध्यान देना है। एक चीज याद रखो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ खुदाबंद के लिए। आज मैं एक जबरदस्त पॉइंट आपको सिखाने वाला हूं, इधर देखो। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा गलत को गलत और सही को क्या कहना है? सही कहना है। ये कभी आपने इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो क्या है? सही है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसी में अपना मन रखकर बढ़ना है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत कुछ होने वाला पृथ्वी के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में भी झूठे सेवक उठेंगे। हर कोई स्वार्थ, लालच होता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये चीजें होनी है। लेकिन अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो तुम पुराना नियम पढ़ोगे, जैसे आज भी हमारे भी लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता की कुर्सी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें बाइबल से चेक करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर भी तुम्हें सत्ता मिलेगी। तुम्हें शाऊल की सत्ता मिलेगी, फिर बड़े सारे राजाओं की सत्ता मिलेगी। यारोबाम एक राजा था, वो सत्ता में आ गया, परमेश्वर पर विश्वास करता था,
और सत्ता की कुर्सी के ऊपर प्रधानमंत्री था, जिसको राजा भी कहते हैं। लेकिन उसने सोचा कि ये जो लोग हैं कल को, क्योंकि उस समय उसने क्या किया, जो जर्दन नदी थी उसके उस पार जो था यरूशलेम था, और वहां पर परमेश्वर का जो लोग परमेश्वर के लिए वो क्या करते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करते थे, कई चीजें करते थे जो पुराने नियम में थी। लेकिन उसने सोचा कि ये अगर जाएंगे तो अपने राजा की तरह ये उस तरफ, उस वंश की तरफ मन फिराएंगे। तो उसने क्या किया, कुछ ऐसी गेम खेली, मूर्तियां बनाई, कुछ ऐसी चीजें की कि ये लोग इसी को मानने लगे। और उसको देखकर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, राजा है, तो सारे इजरायली भी उसके पीछे पाप करने लगे। तुम्हें ये भी मिलेगा। उसके बाद तुम सुलेमान को जब देखोगे, जो सुलेमान वर्ल्ड का पावरफुल और दाऊद का बेटा था, बाइबल में ऐसे लिखा कि जब वो बड़ा राजा बन गया, बहुत देशों के साथ उसका संपर्क बन गया, लेन देन व्यापार बढ़ गया। अब वो दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को, संगठन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। अगर वो लेन देन व्यापार में, रिश्तों में स्ट्रॉन्ग बनता था ऐसे सिंपल, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उस देश की अगर कोई रानी के साथ शादी कर ले, तो उसने ये सोच कर के मेरी सत्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरे देश की रानियों से उसने शादियां की, जो रानियां परमेश्वर को नहीं मानती थी, मूर्ति पूजक थी, है ना, बाल की मूर्तियों के आगे झुकती थी। लेकिन उसने ये शादियां इसलिए की क्योंकि अपनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। और जब उसने ऐसा किया तो वो श्रापित हुआ, उसका वंश श्रापित हुआ। कितने हालातों में पड़ गए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज कभी भी तुम्हें इस युग में, प्रेजेंट टाइम में, जो भी लोग प्रभु के बंदे ऐसे करते कोई नजर आए, तो याद रखना, उनसे मन अपना दूर रखना। क्यों दूर रखना है? क्योंकि अगर सत्ता की कुर्सी की भूख उन्हें झुकाती है मूर्तियों के आगे, ये बात याद रखो। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना उनके लिए परमेश्वर की जो पावर है वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी सत्ता की ताकत है। इसीलिए वो झुक गए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये सीरियस विषय है कि सत्ता को पाने के लिए अगर हमारे लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, ऐसी चीजों का लालच करके झुकते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर बड़ा बुरा हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन वो लोग तो इसको नॉर्मल कहेंगे, या कुछ लोग उनके सफाई देंगे, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। जो गलत है उसको क्या बोलना चाहिए? गलत बोलना चाहिए। कितनों को बात ये समझ आ रही है? हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पहले ही अकॉर्डिंग टू बाइबल जो खुदा के आत्मा ने मुझे समझाया है, किसी भी वस्तु के ऊपर विश्वास करना ये सोचकर कि इससे मेरा भला होगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो मैंने सर्च की, जो मैंने ढूंढा, जो मैंने समझा, उससे भी लोगों का भला नहीं होना। लोगों ने शरीर में जाना है, मनुष्यों के गुलाम बनना है। किसके गुलाम बनना है? इंसानों के। जो मैंने सर्च की, जो मैंने अनुभव किया खुदाबंद का। तो इसीलिए ये सीरियस विषय है, हमें आगे बढ़ना है आत्मा के द्वारा और दुनिया में कुछ बड़ा करना है। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री का एक बड़ा विषय है, पृथ्वी पर खड़े होना और आपका मेरे साथ चुने जाना। मेरी कॉलिंग और आपकी कॉलिंग एक जबरदस्त कॉलिंग है कि हम जो वचन की सही टीचिंग है उस दुनिया को बचाएं, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो एक हो। क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अगर बाइबल में मैं एक चीज सीखता हूं, ये देखो यूहन्ना की पुस्तक में, मैं चाहता था तो तुम्हें ऐसे जल्दी बता देता, लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट कहता है कि इनको ये पढ़ाओ, ठीक है? पढ़ाकर आपको और ज्यादा समझ आएगी अच्छी वाली, ठीक है? यहां पर लिखा 36 में 18 की 36 यूहन्ना सुसमाचार की बुक। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते
कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, हालेलुया, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। अब तुम्हें समझना होगा, पृथ्वी के ऊपर अगर खुदा के लोगों को परमेश्वर ने कुर्सी देनी है, सत्ता में लाना है, तो हमें वचन से बाहर नहीं जाना। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है, जो मनुष्यों के सामने चीज महान है वो परमेश्वर के सामने तुच्छ है। हमें हमेशा वचन में रहना है, वचन के अंदर रहकर चलना है। अगर परमेश्वर ने यूसुफ को सत्ता दी, उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, तो वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ, वो परमेश्वर की इच्छा में चला। हमें ऐसा कुछ करना नहीं, और करने वालों को कभी भी उनके साथ अपनी सोच को नहीं रखना। हमें अपनी सोच को सिर्फ किसके साथ रखना है? खुदा के साथ रखना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। कुछ लोगों को मेरी बातें ये नॉर्मल लगेगी, कुछ लोग इसके कुछ भी तर्क बतर्क कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है, ये आत्मा की बातें हैं। यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? हमें बड़ा काम दिया गया है परमेश्वर का, और चंद टाइम में खुदा वो दिखाएगा पृथ्वी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? क्यों मैं बोल रहा हूं हमें हजारों बच्चे चाहिए? क्योंकि अब दर्शन का काम तेज स्टार्ट हो चुका है, तेज। तो अब वो विषय पृथ्वी पर हम पूरा करने वाले हैं, और मैं जिसके लिए पूरी तरह से सीरियस हूं, इस समय में पूरा सीरियस हूं खुदा के काम के साथ। मैंने अपनी सेवा में जितने भी साल आज तक किए हैं, जो इन महीनों में मैं सीरियस हूं, और जो चीजों को मैं अनुभव कर रहा था, इतने सालों में अनुभव नहीं किया जो अब हो गया है। अब जो चीजें मुझे खुदा नेक्स्ट बता रहा है, उसको ना तो आपने मिस करना, ना मैंने मिस करना है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या फूल तुम्हें चाहिए जो स्वर्गदूत दर्शन में दे रहा था? बोलो। फूल का मतलब परमेश्वर की खुशी आपके ऊपर, दृष्टि। जिस इंसान के ऊपर खुदा की दृष्टि आ जाए, वो इंसान कैसा होता है? वो नॉर्मल नहीं होता। तो इसीलिए ये वचन उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने परमेश्वर के किंगडम के लिए जीना है। अरे एक दिन तो ये जो सुन रहे हो, ये चीज अभी मैंने जो वीडियो में दिखाई, ये होना है, ये लिखा है। मैं प्रकाशित वाक्य की भी कुछ बातें, आज टाइम नहीं है, आने वाले संडे थर्सडे में ये बताऊंगा ऐसी कौन सी बातें और लिखी है, और दुनिया को बताना क्या होने वाला है। अगर तुम ये वाला वचन पढ़ो, तो ये वचन अभी इंडिया में और चाइना में सबसे ज्यादा पूरा हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? चाइना और कहां पर? इंडिया में सबसे ज्यादा ये पूरा हो रहा है वचन। ठीक है, ये वाला 16 की 1 से लेकर 4 तक। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। अभी दूसरे धर्म वाले संगठन, दल ऐसी चीजें बनी हैं, वो परमेश्वर के लोगों को मारने तक उतरे हैं। तो मारने के बाद सोचते हमने अब परमेश्वर को खुश कर लिया। उनके हिसाब से कोई परमेश्वर होगा जो उनके दिमाग में होगा, लेकिन हम लोग किसी को मारते नहीं, हम उनकी रूह बचाते हैं। वो गुलाम है दुष्ट के, कुछ समझ नहीं उन्हें परमेश्वर कौन है। लेकिन यहां पर लिखा है, ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आएगा तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। पहले जो लिखी गई बातें हैं, अब यूपी में जाओ, वहां की सरकार ने पास्टरों को जेलों में बंद कर दिया है, झूठे केस डालकर। बेबस थे बेचारी सरकार वहां की, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उन्हें रोक नहीं सकते थे सेवा से। अब यही विषय तुम्हें समझना होगा। चाइना में भी हो रहा है। चाइना एक कम्युनिटी, कैसे बोलते, कम्युनिस्ट पार्टी है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही? वहां के चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो पत्थर, देवी देवते, काला जादू, इन चीजों में विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु का प्रचार वहां कठिन है। लोग रात को 2-2, 4-4 बंदे संगतियां करते वहां पर।
कितनों वहां सजा है, वहां कोई बाइबल अपने बैग में डालकर नहीं ले जा सकता। चाइना में कितनों को बात समझ आ रही? वो किसका गुलाम है? देश शैतान का, ताकि वहां के लोग बचा ना जाए। वो ईश्वर रहत लोग हैं, वो उनकी जिंदगी में पैसा, टेक्नोलॉजी इस चीज में इतना तेज बढ़ रही है कि दूसरे देशों को भी खत्म करने के लिए तैयार है वो लोग। कितनों को बात समझ आ रही? क्या करना है ऐसी टेक्नोलॉजी को, क्या करना है ऐसी उन्नति जिंदगी को, इकोनॉमी को, जिससे इंसानों को ही खत्म कर दिया जाए, जिसमें इंसानों का ही कोई बड़ा ना हो। कितनों को बात समझ आ रही? ये नेगेटिविटी अगर तुम लोग प्रेयर करते रहोगे, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें वर्ल्ड के लिए प्रेयर करनी होगी। ज्यादा दास खड़े हो, ज्यादा प्रचार हो, ज्यादा परमेश्वर का राज्य बढ़े। जितना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा उतना हम शैतान के काम को कम कर सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए ये सब बातों में आपने ध्यान देना है। लेकिन अभी फिर आज इन बातों के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, लेकिन हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स को सीख रहे थे, उसकी बातों को मैं थर्सडे 19 में आ चुका था, ठीक है। और 19 में अगर 19 का 1 से लेकर 7 तक वचन पढ़ते हैं तो यहां पर जो पीछे अप्लोस नाम का एक विद्वान पुरुष था, वो यूहन्ना के बपतिस्मे को तो जानता था, यीशु के बारे जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा का ज्ञान क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन क्या था, ये उसको अच्छे से नहीं पता था। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो आज भी बड़ा दुनिया में लोगों को नहीं पता, तो यहां भी ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब प्रेरित पौल उस नगर में जाता है इफिसुस में, तो वहां के लोगों से बात करता है, कहता है विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो वो लोग कहते हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद वो कहता है फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। तो यीशु ने पौलुस ने उन्हें समझाया, तो फिर उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, ऐसा करके कुछ लिखा है, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो टीचिंग है ये भी तुम्हारा जो सही विश्वास है उसके बारे में, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध आपके लिए एक राइट फेथ को दर्शाता है, सही फेथ को। क्योंकि इस समय जो मनुष्य है वो बिना पवित्र आत्मा का काम क्या है आपको पता है कुछ? रियलिटी में जो आप हो, मैं हूं, जो मेरा शरीर है और मेरे शरीर के अंदर यहां जो मेरा ब्रेन है, इसके अंदर मेरा ब्रेन है, माइंड है, मन है, दिमाग है, बुद्धि है, सोच है यहां इस हेड के अंदर, ठीक है। तो जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरे पास है ऑलरेडी, जो आपके पास। लेकिन ये जो मेरा है ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये एक मनुष्य बुद्धि है, संसारिक बुद्धि जो पूरी दुनिया के पास है। तो इसीलिए पूरी दुनिया है तो सारे इंसान एक गॉड से बनाए, तभी इसीलिए एक जैसे, एक ही हार्ट, एक ही तरह की किडनीज काम करती है, एक ही लीवर, एक ही फेफड़ों का काम करना, बॉडी का काम करना। सबकी बॉडी एक समान है या अलग अलग? एक समान। ऑक्सीजन सारे देशों के लिए एक ही है, अलग अलग? पानी भी एक है, आसमान भी एक, सूरज भी एक है, एक ही नहीं बनाया हमें। लेकिन हम जहां पृथ्वी पर इतने गंदे विषय में फंस गए हैं, धर्मों के चक्कर में, जात पात के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में, बड़ी छोटी जाति के चक्कर में, और इतना बुरा हाल है कि दुनिया जाति के हिसाब से शादियां करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जब रिश्ता ढूंढते हैं तो कैसे जातियां ढूंढते हैं? अगर जर्नल है, जट है, तो वो बोलते हैं जट वाले होने चाहिए, सुनहरे हैं तो वो बोलते सुनहरे वाले होने चाहिए, एससी हैं तो वो बोलते एससी वाले होने चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक श्राप है, श्राप पृथ्वी के ऊपर, ये जात पात। कितनों को बात समझ आ रही? इसी के चक्कर में तो दुनिया लड़ मड़ रही है, ये सारी नेगेटिविटी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर काम करता है, हमारी बुद्धि में राइट चीजें करनी शुरू करता है पवित्र आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा तो आपकी बुद्धि वही जो है वही रहेगी,
उस बुद्धि से आप वचन सुनोगे भूल जाएगा, उस बुद्धि से आज्ञाओं को मानोगे नहीं कर पाओगे, उस बुद्धि से कोशिश करोगे सही टाइम से आने की नहीं आ पाओगे, उस बुद्धि से उस मन से जो खुदा ने कहा सुना करने के लिए ध्यान दोगे नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारी बुद्धि में काम करना क्या है? जरूरी है। इसीलिए उसके बारे में लिखा वो हमारा सहायक है। अब ये जो सहायक है यही तुम्हें असल जीवन में ला सकता है, ना कि मटीरियलिस्ट चीजें जो प्रार्थना की हुई है। अगर तुम सच्चे मसीह हो तो याद रखो, इस वचन को पकड़ कर रखना। कुछ लोग अंध भक्त होते हैं, कुछ लोग इमोशनली इंसानों से जुड़ जाते हैं। इमोशनली एक पाप का गुण है हमारे अंदर, जो पाप के द्वारा कई गुण आए ना, जैसे ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, क्लेश, बदमस्तियां, व्यभिचार, नशे, सब कुछ गलत। उनमें से, उन्हीं गुणों में से एक गुण पाप का है, इमोशनल होना। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना। किसको खुश करना? खुदा को खुश करना। हालेलुया। जो मैं तुम्हें राइट सिखा रहा हूं ये बड़ा है तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए, ब्लेस करने के लिए। इन दिनों में तुम जो गवाहियां सुन रहे हो कि इतने लोग सालों से प्रभु को मानते थे, क्यों इतनी जल्दी आकर यहां हील हो रहे? क्यों इतनी जल्दी आकर छुटकारा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सही नियम उनकी जिंदगी में आ रहा है। यहां कुछ मटीरियलिस्ट नहीं है, यहां पर वो सब कुछ राइट है जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जिसने मेरे ऊपर प्रकट किया है, जिससे मैं इतने साल प्रार्थना करता रहा इन्हीं बातों के लिए, और उसका फल मुझे 2020 में दिया था परमेश्वर ने। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहां पर हम, वो इसीलिए आते ही पूछता है, इतनी जल्दी पूछता, कहता तुमने विश्वास करते पवित्र आत्मा पाया? इतनी जल्दी। हालेलुया। प्रेरित पौल तो आते ही पूछता, तुमने आत्मा पाया? तुमने आत्मा पाया? वो कहते हमने तो सुना भी नहीं अच्छे से आत्मा के बारे में। तो उसने कहा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना, मतलब यीशु का ही लिया। लेकिन यीशु का बपतिस्मा लेने के बाद क्या आत्मा आता है, आत्मा से क्या करना है, ये अपोलोस को नहीं पता था। आज भी जिसके पास पवित्र आत्मा है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा खास है, जबरदस्त व्यक्ति है। अगर उसको ये सिखाया नहीं जाएगा, उसको बेचारे को डब्बे में बंद कर दिया जाएगा, एक बलीवर को उस चीजों में भी तुम्हें इससे तुम्हारा भला होगा, तो वो कहां परमेश्वर को समझ पाएगा जब तक वो अपना मन नहीं लगाएगा, जब तक प्रैक्टिकल। अब देखो, मैं जैसे मान लो मैं कोई चीज खाता हूं, मान लो यहां एक चीज है बनी, मान लो मूंगी दाल का हलवा है या कुल्फा कह लो, तो मैं उसे चखूंगा मूंगी दाल के हलवे को, तो उसका टेस्ट मैं तुम्हें बता पाऊंगा क्या है? नहीं ना। उसका टेस्ट तो मुझे फील हुआ ना अंदर, तुम्हें कब फील होगा? जब तुम खाओगे। जब तक मैं तुम्हें खुदा के साथ चलना नहीं सिखा पाऊंगा, तुम्हें हटाऊंगा नहीं चीजों से, सारा उस तरफ तुम्हारा फोकस नहीं बनाऊंगा, तुम्हें भी कैसे अनुभव आ जाएगा परमेश्वर का कि परमेश्वर क्या है? यही मेन टीचिंग है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो टेलर बहन जो स्टिचिंग करती थी वो ये बातें पकड़ गई, अभी नहीं है यीशु मसीह में। यहां नए लोग जल्दी बढ़ रहे हैं और चर्चेस वाले बेचारे भटक रहे हैं, अभी भी लाइनों में ऐसे लगे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये जो मैं सिखा रहा हूं ये सही है या वो सही है, ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे। समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा। लेकिन याद रखना, जो मैं बिब्लिकल तुम्हें समझा रहा हूं यही तुम्हारे लिए जीवन है। इसी से तुम बड़ा देखोगे अपनी जिंदगी में, सब कुछ बड़ा। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो आते ही पूछता है, फिर उन्होंने जब वो चीज को समझा तो पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा करने लगे। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो फिर से तुम्हें वो बात समझ आएगी जो प्रेरित पौल पूरे
प्रेरितों की बुक में करता आ रहा है। कोई अध्याय ऐसे खाली नहीं जाएगा जो असल चीज को वो कर रहा है, जो सही विश्वास की चीज को कर रहा है। यहां पर लिखा है ऐसे 8 में, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। मतलब ये क्या विवाद कर रहा है, क्या समझा रहा है पौलुस? सही विश्वास के बारे में, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में। ये यहूदियों को रीतियों से निकाल रहा था और वो उससे झगड़ा कर रहे थे। आज हमारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। आज हमारे लोग व्यवस्था और अनुग्रह मिक्स चल रहे हैं, मिक्स। पवित्र आत्मा की भी बातें हैं, अनुग्रह की भी बातें हैं, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, पुराना नियम मिक्स है, नया नियम, सब मिक्स चल रहे हैं हमारे लोग। लेकिन हमें सही चीज को समझकर चलना है। यहां पर वो वाद विवाद कर रहा था, लेकिन यहां पर लिखा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उसको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुंत्रुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। और 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर मैं आने वाले दिनों में तुम्हें ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेशन करता है, कैसे मिस्टेक हुई यहां पर, यह भी कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि इसका भी हमारे लिए एक प्रभाव है, आत्मिक और शारीरिक दोनों तरफ। ठीक है, अब 11 वचन जब पढ़ते हैं, ये दुनिया में बड़ा इस वचन से हड़बड़ाहट बची हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रही इस वचन से। इसको एक्सप्लेन करते हैं। 11 में ऐसे लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ठीक है, कितनों को बात समझ आई? किसके हाथों से? हाथ क्या होते हैं? बोलो। हाथ को पेट कहते हैं, घुटने कहते हैं। हाथ क्या होते हैं? वैसे ये फिगरेटिवली बात है, फिर भी हाथ मतलब जिनसे वो ले हैंड कर रहा था, समझ आ रही? हाथों से करते ना ले हैंड, प्रार्थना जब करते हैं लोगों पर सिर पे हाथ रखते हैं, तो परमेश्वर उसके हाथों से क्या कर रहा था? बड़े काम कर रहा था। लेकिन ये जो लिखा गया है, ये जो बड़े बड़े उसके द्वारा काम हो रहे थे, उनकी बात हो रही है। ये इसलिए नहीं कि नीचे जो लाइन लिखी, इस बात को प्रमोट कर रहा है परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? यही वचनों को समझना होगा हमें। अगर नीचे जो बात लिखी, आप उस वचन को लेकर इस वचन को प्रमोट करो ज्यादा, तो आप अपना नुकसान अपने आप कर लोगे। लेकिन नीचे लिखा, फिर वो वचन वहां तक खत्म हो गया। मैं समझता हूं यहां एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उस वचन को वहां पीछे तक, वो 10 और 11 लाइन उसमें चाहिए थी 19 अध्याय में, यहां 20 अध्याय होना चाहिए था शुरू, क्योंकि अब ये 20 अध्याय से अगले मैटर की बात स्टार्ट है। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर लिखा, यहां तक कि रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श करा करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। एक्चुअल में ये जो प्रचार कर रहा था, तो ये 2 लोग कौन थी? दुनिया, अन्य जाति। कौन थी दुनिया? तो अन्य जाति दुनिया तो कैसे कैसे विश्वास करती थी? बाबाओं के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर। वो लकड़ी की खुड़ाई नहीं होती, खुड़ा क्या बोलते हैं उसको, खड़ावी, चप्पल कह लो, लकड़ी की चप्पल खड़ाई बोलते इसको। लोग तो उन पर भी विश्वास करते हैं कि ये बड़ी पवित्र है, ये बाबा जी की है, आज भी संभाल कर रखी होगी। कोई मड़ी पर विश्वास करते हैं, कोई ईंट, कोई पता नहीं कितनी चीजों को ऐसे ऐसे सोचते हैं ना दुनिया में। तो ये वो लोग हैं, उसी विश्वास से आए हैं ये लोग, और उन्होंने अपनी मर्जी से प्रेरित पौल के साथ ऐसा किया।
अपनी मर्जी से प्रेरित पौलुस ने तो ऐसा सिखाया था कि सिखाया उसने ऐसी कोई चीज? उसने किस पर विश्वास करना सिखाया? यीशु मसीह के ऊपर। सुसमाचार में ये चीज आती है, ये चीज है जो सुसमाचार है, जो प्रेरित पौल चेले दे रहे थे, क्या उसमें ये चीज आती है, ये विश्वास करना है, ऐसा करना है? सुसमाचार में है? सुसमाचार में नहीं। सुसमाचार में यीशु का करैक्टर है, रियल विषय, जो रियल छुटकारा जिससे होना, जो हमारा विश्वास है, पवित्र आत्मा का दान, इन चीजों को उन्होंने विश्वास करना सिखाया। ये नहीं सिखाया। ये लोगों ने अपनी मर्जी से क्या किया, क्योंकि वो संसारिक थे, ऐसा किया तो लिखा, फिर भी उनके साथ काम हुए। लेकिन ये एक आयत ऐसी अगर लिखी तो तुमने इसे फेथ में अपना उपदेश बना लिया या इसे अपना फेथ बना लिया तो मरोगे बराबर, परेशान हो जाओगे भाइयों, सच्ची। क्योंकि ये रॉन्ग विश्वास है, इससे सही वाला विश्वास नहीं है। यही तुम्हें समझना होगा प्रेरितों की बुक पूरी में, सही और गलत विश्वास के बारे में। यहां पर यहूदियों को जब पता चला कि पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालता है, सिक्वा नाम का महायाजक था, यहां पढ़ोगे तो उसके 7 पुत्र थे, वो भी क्या करने लगे, लोगों से दुष्ट आत्माएं निकालने लगे। ये ऐसे कहते थे, हम उस पौलुस को जो यीशु मसीह का दास है और यीशु मसीह के नाम से ऐसे फूंकते थे लोगों पर दुष्ट आत्माएं। तो एक भाई में दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि उनको समझ नहीं थी दुष्ट आत्मा को निकालने की, ना को विश्वास था, ना को अधिकार था। तो उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें वश में करके बड़ा मारा, उन भाइयों को बहुत पीटा। दुष्ट आत्मा ऐसे कर सकती है, वो आग लगा सकती, बंदे को मार सकती, अंधा कर सकती है 2 मिनट में, जिसको हम डरते नहीं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, अधिकार है, इसलिए हम बोलते निकल बाहर, तो कुछ नहीं। यहां तक आने के लिए बड़ी चीजें छोड़नी पड़ी, शारीरिक चीजें, तब ये अधिकार काम करता। तुम्हारा भी करेगा, तुम भी बढ़ जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर उसके बाद क्या होता है, 17 में लिखा, ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर बड़ा भय छा गया और बड़ा भय छा गया और प्रभु यीशु का नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके और सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। जादूगर, बाबा लोग, तंत्री बाबा, इतनी पावर है सच्चाई में, सही विश्वास में, जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं। तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम दोबारा वीडियो सुन सकते हो, अपने मन को बना सकते हो। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये बड़ा विषय आपके लिए आज समझने वाला। जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी, जिनका दाम चांदी के सिक्कों के 50,000 के लगभग था उस जमाने में, इतनी बड़ी रकम की। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठान लिया कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं। हालेलुया! टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि टाइम को देखना होगा। इस वीरवार मैं चाहूंगा कि इसके 4 कम से कम अध्याय तुम्हें समझा पाऊं इस थर्सडे। अभी आज तो जितनी टीचिंग मैं तुम्हें दे पाया हूं शुरू से लेकर, बहुत ही, इसे अपने पकड़ कर रखना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो मेरी डायरी निकाल कर देना, उसमें डायरी, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना जो आपने सीखा है। हाथों को हिलाओ। सही विश्वास मैं तुम्हें किसी रीति में नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें आत्मा के प्रबंध में इतना बढ़ाऊंगा कि तुम खुद परमेश्वर का अनुभव कर सकोगे। बड़े से बड़े हालातों में खुद निकल आओगे। तुम्हें ऐसा तैयार करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हें मैंने ये तैयार नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें मैं अगर रीतियों में रखूं,
तो मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि रीतियों से तुम ज्यादा चीजें करोगे, क्योंकि तुम शारीरिक होंगे तो शरीर की चीजों में तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा, लेकिन भला इतना नहीं होगा जितना आत्मा के प्रबंध से होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये मैंने अनुभव किया है। अभी आज हम शरीर की रीतियां करते हैं तो पहले तो ये हाल फुल हो जाएगा, उसके बाद लोगों का आना जाना ज्यादा हो जाएगा, शरीर में शरीर की चीजें हो जाएगी ना स्टार्ट। कितनों को बात समझ आ रही? एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मा की चीजें कराना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन करवाना ही मेरी जीत है और आपकी जीत है। हालेलुया। एक बार तुम आत्मा में आ गए, तुम्हें शैतान क्या उसका बाप भी रोक नहीं पाएगा ब्लेस होने से, बरकत पाने से, ऊंचा होने से। हर चीज को खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर भी देगा। चाहे एक दिन हमारा सब कुछ नष्ट होना है, लेकिन उसका लुप्त, उसका अनुभव उस सब चीजों को देगा। जैसे अभी हम एक गवाही सुन रहे थे, 13,000 की नौकरी करने वाला आज अपने शोरूमों का क्या है, मालिक है, खुश है, सब खुश है। किसने ये लाइक बनाया? खुदाबंद ने। क्या उसको बनाने के लिए? खुदा तुम्हें बनाने के लिए नहीं है? कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज फिर रेडी कर लो अपने मन को, वो दर्शन फूल वाला रेडी कर लो, अपने बच्चों को आगे लाओ। शादीशुदा लोग भी आ सकते हैं, बहनें सेवा में, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो हमने एक लड़की थी हमारी, इतनी सेवा में बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, 4-4 घंटे प्रेयर करती थी, शादी हुई, ठुस, खत्म हो गई कहानी, उस नजर ही नहीं आती हमें, ठुस ही हो गया उसका जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? ये कुंवारे बच्चे हमारे साथ बड़े हैं, इनका पता नहीं क्या होगा, कौन सा ये सीखा है इन्होंने, कौन सी जिंदगी खुदा को दी, इन्हें पता होगा कि ये जॉब की तरह ले रहे हैं या सच्ची उसके राज्य के लिए जीना चाहते हैं, या जबरदस्त के मुझे जीना है, मुझे उसके कामों को करना है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए शादीशुदा तो और अच्छे होंगे, क्योंकि उनकी तो शादियां हो गई हैं, तो वो और अच्छा करेंगे। 12-13 क्लासा पढ़े बच्चे आ सकते हैं, जो बहनें हैं जो सोच रहे हैं कोई काम करूं, क्या करूं, तो वो आ सकती है। इन फ्यूचर आपको बताया जाएगा, आप सब प्रपोजल हमारा कैसे सेवा करनी है, उसमें क्या तुम्हारे बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या होगा। भाई भी आ सकते हैं। इन दिनों में हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है या करना चाहता है तो आप हमारे पास आओ सेवा के लिए। रोटी पानी चाय इधर से मिलता है खाने पीने को। और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में क्या है, जागना ही तो है रात को या दिन को भी ध्यान रखना है। कोई तुमने बोझ नहीं उठाना अपने बॉडी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? सिक्योरिटी गार्ड के लिए आओ, ज्यादा लोग आगे हमें चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ हमारे कैमरे लग जाएंगे एक आधे हफ्ते में, उसके लिए भी हमारे पास 2 जॉब है। 12 घंटे एक बंदा ड्यूटी देगा, 12 घंटे एक। रात वाले को आसान होगा नहीं, रात वाले को तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी तो 2 बंदे, आगे जाकर ज्यादा होंगे, ये प्रभु का काम होगा। सारे सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, तो ये भी है। लेकिन ये सारी जो अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, इसके लिए आपने ध्यान देना है। और अब लंगर की वेस्टिंग नहीं करनी। जब लंगर होता है यहाँ थालियां अपनी उठानी है, अच्छे मसीह बनना है, खुद धोनी है, नहीं धोनी तो वहां दोनों वालों को देनी है। खाना बीच में वेस्ट नहीं करना, प्रभु के लंगर का नरादर नहीं करना। सबसे बड़ा पीछे शेड बन रहा है, पीछे दीवारें हो रही है, काम चल रहा है, शेड बनने लोगों के रहने के लिए पीछे इस तरफ जो जमीन ली है। इसके लिए तो तुम्हें अनिवार्य सेवा के लिए आना पड़ेगा। जो दर्शन दिया है खुदाबंद ने वो तुम्हारे लिए ज्यादा फूलों वाला। तुम लोग गांव से हो, शहर वाले तो कार्ड नहीं कट पाएंगे इतनी गर्मी में, शहर वाले बेचारे। कितनों के पास समझ आ रही? ये गांव वाले कार्ड कट पाएंगे, लेकिन गांव वाले भी आजकल सोल हो गए, वो भी ढूंढते शाओ, वो भी ढूंढते एसी, किस्ता दे लेला, किस्ता दे लेला, ऐसे करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जितने एसी लगाओगे उतना बार मौसम गर्म होता जाएगा, तुम्हें पता नहीं है। जब एसी नहीं थे तो मौसम ठीक था, जितने ज्यादा लगेंगे ना उतना ज्यादा बाहर मौसम क्या होता है। पेड़ लगाओ, ज्यादा बारिशें आनी चाहिए। जितनी हरियावल होगी, पेड़ होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा।
अगर आपका घर खुला है, पेड़ लगाओ 5-7, हम और लगाने वाले, यहाँ बहुत तगड़े पेड़ लगाने वाले हम। कितनों को बात समझ आ रही? अपने रोड पर, अपने गांव के किसी एरिया में तुम्हें लगता है मैं, मेरे घर में रोड है, वहां 2-3 लगा दो, उसमें पानी डाल दे रहो, थोड़ा थोड़ा बढ़ने दो पेड़। करो ये सेवा तुम सब लोग, जो जरूरत है हमारे पंजाब को, देश को। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन अभी ये बात है तो सेवा के लिए तो कल से आओ। मैं भी इधर हूं, बीच में कुछ लोगों की कोई बात भी होगी, सुन भी लेंगे, तो हर गांव से निकलो। इधर पीछे बहनें भी आ सकती, भाई भी आ सकते हैं, मिस्त्री लगे मिस्त्री भी आ सकते, 2-2, 3-3 दिन की सेवा अगर कर सकते प्रभु के लिए। हम दिहाड़ी पर भी लगाए, लेकिन जल्दी हमें कवर करना है पैसों, ठीक है, जरूरी है। तो इसके लिए आपने आगे आना है, सुसमाचार में बढ़ो। और मैं इन दिनों में कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं कितने दिनों से कमेंट्स के ऊपर बात करना चाहता था। जब मैं बात करता हूं तो बड़े कमेंट्स करते हैं लोग, 300, 400 कमेंट्स, 500 कमेंट्स। जब मैं बात नहीं करता फिर 100-150 रह जाते हैं। अरे कमेंट्स करो अच्छे, उससे हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ती है। लाइक करो ज्यादा चैनल को, उससे चैनल की बढ़ती है वैल्यू, जिससे हम प्रमोट होगा हमारा चैनल, हम ज्यादा आगे दुनिया तक जाएंगे, ज्यादा लोग वॉच करेंगे, वीडियोस देखेंगे, उतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर सुसमाचार जाएगा, रूहें बजेंगे। इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कई लोगों के, रोज तकरीबन मैं पढ़ता रहता हूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करते रहना, लेकिन ये कमेंट्स आपके जब मीटिंग बंद हो जाएगी उसके बाद जो करोगे वो शो होंगे हमारी मीटिंग के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये काम सब करने हैं। और अभी हम अपने सीड को बोएंगे, और जब हम सीड बोएंगे तो आप लोगों ने एक ही फोल्ड करना अपने नोट का, जो आपका पैसों का नोट है, एक ही फोल्ड करना, उसको तोड़ मरोड़ इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो वो बड़ा बेकार हो जाता है उसको सीधा करना भी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी अपने मन को अच्छा करो। हम लोग अपना सीड बोएंगे, बीज बोएंगे। उस बहन ने शोरूमों को क्यों काटा? क्योंकि उसने बोया। नई बहन थी, वफादारी से, वो कहते कभी कभी तो उसको समझ नहीं दी, 1000 आया 500 बो देती थी बीच में से। इतना मन था, इसीलिए इतना बोया, उतना फल काटा उसने। हालेलुया। लेकिन अभी इस बात को आप लोगों ने सीखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा विषय है। और आने वाले दिनों में ये अकाउंट्स नंबर बदल जाएंगे, पवित्र आत्मा के प्रबंध के नाम से हो जाएगा, और QR कोड भी बदल जाएंगे। पहले से तुम्हारे दिमाग में मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब ये बदले जाए तो आपको समझ आ जाए। ये 2-3 महीने लगातार मैं बोलता रहूंगा आपके लिए। तो ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, साचदा रिश्ता सोसाइटी है। इसके अकाउंट्स को ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो, इसके दोनों को QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये पूरे भारत से आप अकाउंट्स में और QR कोड में अपना बीज ट्रांसफर कर सकते हो। फॉरेन के लोगों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, और इसमें अपना जब मैसेज डालोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो अपने बीजों को हाथों में पकड़ो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, जितने ये तेरे लोग हैं बच्चे परमेश्वर ऑनलाइन और यहां पर, जिन्होंने आज सीख लिया है खरे बनना है, वफादार बनना है, क्योंकि जीवन उसमें तेरा आत्मा ने शूरा, इनके मनों को, इनके हाथों को, इनके दिल खुल चुके हैं आपके लिए, मन की आंखें खुल चुकी, हर नियम में ये आगे आ चुके खुदाबंद। जब ये बोए खुदाबंद तो ये बीज इनका छुआ जाए, कुरनेलियस की तरह स्वर्ग में याद किया जाए, इसका बड़ा फल काटे। और मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से इनके कारोबार, परिवार के ऊपर बड़ी बरकत को मांगता हूं, बड़ी बरकत को मांगता हूं। जब ये बोएंगे तो इसका फल काट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं भी खुदा बहुत लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आवे अगले 4-5 मिनट आपने अपने स्थानों से हिलना नहीं है। जो स्पेशल सीड लेकर आए सीड बॉक्स में डालना है। 5 मिनट तक वॉलेंटियर को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने बैठे रहना है आराम से, ठीक है। और परमेश्वर आपके साथ है। गाओ। यहोवा की आशीषें हैं
जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा की आशीषें हैं जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा की रहमतें हैं जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा की रहमतें हैं जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा की आशीषें हैं जो मेरे साथ